दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें मोतीबा को दिखाया जाता है, जहां वो आज जो है वो बापूजी से लीला के बारे में पूछ रही होती है। तो बापूजी भी बताते हैं कि लीला की बहन की तबीयत जो है वो खराब थी, तो वो वहां चली गई। तो तभी वहां पर मोतीबा भी कहते हुए नजर आती है कि शादी के बाद भी तो जा सकती थी। तो बापूजी बोलते हैं यहाँ पर खुशियां मनाने के लिए सब लोग हैं, लेकिन दुख में कोई भी साथ नहीं है। तो तभी वहां पर मोतीबा भी सोच रही होती है कि इन सब लोगों में सिर्फ लीला बहन ही तो है जिनसे हम बातें कर सकते हैं। इधर यहाँ पर बादशाह जो है वो सोच रहा होता है कि राधा क्यों नहीं आई। आर्यन बोलता है कि आप लोग यहाँ पर सिर्फ खाने के लिए आए हैं या फिर मेरी शादी करवाने के लिए आए हैं। तो प्रार्थना यहाँ पर अनुपमा के पास आती है और अनुपमा को बोल रही होती है कि मुझे अपने कपड़े जो है वो ठीक करने हैं। तो अनुपमा भी बोलती है कि तुम किंजल के रूम में चली जाओ, लेकिन फ़ोन को अपने पास रखना। इधर यहाँ पर गौतम जो है वो प्रार्थना के पीछे पीछे जाता है और राही यहाँ पर अनुपमा को अपने पास बुलाती है और प्रार्थना के पास जाने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना जो है वो अपने कपड़ों को ठीक कर रही होती है और तभी वहाँ पर गौतम साहब आ जाते हैं और गौतम यहाँ पर प्रार्थना को बोलता है कि बेबी रिलैक्स, मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, या फिर तुमने अंश को अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया है। तो गौतम यहाँ पर प्रार्थना को बोलता है कि तुम कितनी भी हथकंडे क्यों ना अपना लो, लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। तो प्रार्थना भी बोलती है कि तुम भी मेरी एक बात याद रखना, तुम चाहे जो कुछ कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। तो गौतम यहाँ पर बोलता है कि तुम्हें पता है ना, तुम जुबान लड़ाती हो तो तुम्हारे साथ क्या होता है। तो तभी वहाँ पर प्रार्थना भी जवाब देती है कि मैंने बहुत सह लिया है, लेकिन अब अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं निशान जो है वो मेकअप से नहीं छुपाऊंगी, बल्कि बाहर जाकर सब लोगों को बता दूंगी। तो गौतम यहाँ पर प्रार्थना पर हाथ उठाने वाला होता है, तभी वहाँ पर राही आ जाती है और राही यहाँ पर प्रार्थना को आवाज़ लगाती है और दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है। तो प्रार्थना और राही वहां से चले जाते हैं। वहीं इधर यहाँ पर गौतम जो है वो सोच रहा होता है कि प्रार्थना की हिम्मत जो है वो इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ रही है। प्रार्थना यहाँ पर राही को बताती है कि गौतम ने मुझे जो कुछ बोला मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। राही भी बोलती है कि तुमने बहुत ठीक किया। आगे हम अनुपमा को देखते हैं, जहां पर अनुपमा के पास जो है वो आर्यन होता है और आर्यन बोल रहा होता है कि खाना बहुत अच्छा बना है। आर्यन के दोस्त भी यहाँ पर आर्यन के साथ होते हैं और अनुपमा वहां से चली जाती है। इधर यहाँ पर आर्यन के दोस्त के पास जो है वो नशे का पैकेट होता है और वह लोग जो है वो बोल रहे होते हैं कि देख, आज जो है वो तेरी शादी है और खुशी का दिन है, तो एक एक तो हो ही जाए। लेकिन यहाँ पर आर्यन बोलता है कि मैंने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया है कि मैं इसको हाथ तक नहीं लगाऊंगा। आर्यन के दोस्त जो है वो बोलते हैं कि तू जोरू का गुलाम मत बन। इसके बाद यहाँ पर वह नशे का पैकेट आर्यन के हाथ में थमा देते हैं। तो तभी यहाँ पर अनुपमा भी आ जाती है और अनुपमा यहाँ पर आर्यन को रोकती है और बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो अनुपमा यहाँ पर आर्यन के सामने हाथ जोड़ती है और आर्यन बोलता है कि आंटी प्लीज़ हाथ मत जोड़िए, आपको जो बोलना है ऐसे ही बोल दीजिए। तो अनुपमा बोलती है कि थैंक यू आर्यन, मेरी माही की ज़िंदगी में आने के लिए। आज वह जितनी खुश है मैंने उसे इतना खुश कभी पहले नहीं देखा। तो आर्यन भी यहाँ पर अनुपमा से कहता है कि आंटी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, बचपन से ही मैं और माही दोनों ही प्यार के लिए तरसे हैं। मैं माही का जीवन जो है वो खुशियों से भर दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ माही के आंख में एक भी आंसू नहीं आएगा। तो तभी हम देखते हैं कि आर्यन यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए झुकता है और तभी ड्रग्स का पैकेट जो है वो नीचे गिर जाता है और आर्यन यहाँ पर घबरा जाता है और अनुपमा उसे अपने साथ ले जाती है। इसी बीच यहाँ पर राघव को वो पैकेट मिल जाता है और वह हैरान रह जाता है। तो राघव यहाँ पर कहता है कि आजकल के युवा जो हैं वो पता नहीं इस नशे की गिरफ्त में क्यों पड़ते हैं, और वह पैकेट फेंक देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर राही जो है वो प्रार्थना को चेतावनी देती है कि वह अकेले कहीं न जाएं और कहती है कि अगर तुम्हें जाना भी है तो वह प्रेम को ज़रूर बताएं। तभी यहाँ पर प्रार्थना जो है वो अब पक्का इरादा करती है कि वह गौतम से तलाक लेकर ही रहेगी और उसे सजा दिलवाएगी। इधर यहाँ पर माही जो है वो अपनी शादी की एंट्री का इंतजार कर रही होती है और आर्यन को देखने की इच्छा जाहिर करती है। तभी राही आती है और उसे छेड़ती है। तो माही यहाँ पर अपने पुराने बर्ताव के लिए राही से माफ़ी मांगती है, लेकिन राही उसे समझाती है कि माही ने अनुपमा की बहुत मदद की थी, इसीलिए माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। दोनों मिलकर यहाँ पर वादा करती हैं कि शादी के बाद अब वो आपस में नहीं लड़ेंगी।
दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा को याद आता है कि लीला इस शादी को लेकर कितनी ज़्यादा उत्साहित थी और वह काव्या को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन नहीं लगता। फिर वह काव्या को एक वॉइस नोट भेजती है कि वह माही को कम से कम एक बार फ़ोन कर लें, और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शादी के नाम वाला बोर्ड जो है वो गिर जाता है और टूट जाता है। तो अनुपमा ये देखकर परेशान हो जाती है, और दूसरी तरफ यहाँ पर आर्यन के दोस्त उसे फिर से कहते हैं कि अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ड्रग्स ले ले। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर पराग और ख्याति आते हैं और वह दोनों आर्यन को पगड़ी ठीक करने में मदद करते हैं। प्रेम उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और तभी राघव यहाँ पर आता है और उसके आंसू पोंछता है। तो तभी वहाँ पर प्रेम जो है वो राघव से कहता है कि आर्यन जो है वो पराग और ख्याति को वह खुशी दे रहा है जो मैं कभी नहीं दे पाया। और राघव यहाँ पर समझाता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, अब भी वह इस रिश्ते की नई शुरुआत कर सकता है। प्रेम यहाँ पर सहमति जताता है और आर्यन के पास जाकर उनकी मदद करता है, और चारों खुश होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रार्थना जो है वो अपना फ़ोन चार्ज पर लगाती है, और मौका देखकर यहाँ पर गौतम जो है वो उसका फ़ोन ले लेता है। लेकिन यहाँ पर प्रार्थना के फ़ोन की बैटरी जो है वो ख़त्म हो जाती है, और इसीलिए वह उसे वापस रख लेता है। इधर हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो माही की खुशियों की चिंता में भगवान से सब कुछ सही होने की प्रार्थना करती है, और इसके बाद यहाँ पर माही की एंट्री होती है। तो माही के सामने पर्दा लगाए हुए परी और ईशानी माही को लेकर आते हैं, और अंश यहाँ पर डांस करते हुए आता है। आर्यन यहाँ पर माही को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे देखने ही नहीं दिया जाता। आखिरकार पर्दा हटाया जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और इसके बाद वरमाला की रस्म जो है वो शुरू होती है। आर्यन यहाँ पर जिद पकड़ लेता है कि वह नीचे नहीं झुकेगा, और माही भी जिद करती है कि अगर आर्यन नहीं झुकेगा तो वरमाला नहीं पहनाएगी। दोनों में यहाँ पर भयंकर बहस हो जाती है, और माही कह देती है कि बारात जो है वो वापस लेकर चले जाओ। तो अनुपमा यहाँ पर परेशान हो जाती है और दोनों को टोकती है। तभी माही और आर्यन हंसते हैं और बताते हैं कि ये सिर्फ मजाक था। इसके बाद यहाँ पर दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं और सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी दौरान यहाँ पर गौतम को एक कॉल आता है, और नेटवर्क नहीं होने से वह प्रार्थना से उसका फ़ोन लेकर चला जाता है। तो प्रार्थना यहाँ पर घबरा जाती है, और गौतम यहाँ पर बात करने के बाद प्रार्थना का फ़ोन जो है वो चेक करता है, और उसे फ़ोन में वीडियो मिल जाती है, और वह वीडियोस को देखकर चौंक जाता है और समझ जाता है कि प्रार्थना का इरादा क्या है। उसे शक होता है कि ये सब अनुपमा के कहने पर ही हुआ है। वह प्रार्थना को फ़ोन वापस दे देता है, और प्रार्थना को लगता है कि गौतम को वीडियो के बारे में नहीं पता चला। इसके बाद यहाँ पर गौतम जो है वो गुस्से में राघव को कहता है कि अनुपमा से कहो कि प्रार्थना से दूर रहे, लेकिन राघव उसका हाथ जो है वो मोड़ देता है और उसे चेतावनी देता है कि मैं 20 साल जेल में रहकर आया हूँ, तो मैं तेरी औकात जो है वो तुझे अच्छे से दिखा सकता हूँ। तभी यहाँ पर पराग वहाँ आता है और पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। तो गौतम यहाँ पर झूठ बोलता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि अब शाह परिवार को बर्बाद कर देगा। दूसरी तरफ यहाँ पर आर्यन जो है वो उसके पैर धोने की रस्म के लिए मना कर देता है, और कहता है कि प्रेम भाई ने भी ये रस्म नहीं की थी तो मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये रस्म जो है वो अनुपमा को करना पड़ता। तो प्रेम यहाँ पर आर्यन का समर्थन करता है और कहता है कि रस्म के सम्मान से ज़्यादा ज़रूरी है बड़ों का सम्मान करना। इसके बाद यहाँ पर प्रार्थना जो है वो गठबंधन की रस्म करती है, और इसी बीच यहाँ पर परी और ईशानी मिलकर आर्यन के जूते चुराने की फिराक में होते हैं, और वह देखती है कि मोतीबा ने जूते जो है वो राजा को दिए हैं। तभी राही जो है वो आती है और कहती है कि ईशानी राजा को बातों में उलझा लेगी, और परी जो है वो इसी बात में जूते चुरा लेगी। दूसरी तरफ यहाँ पर पंडित जी कन्यादान की रस्म के लिए दुल्हन के माता पिता को बुलाते हैं, और अनुपमा को माही की बात याद आती है, और वह कहती है कि माही के कन्यादान की रस्म वह खुद करेगी। माही यहाँ पर खुश होती है, और इधर ईशानी जो है वो राजा के पास आती है और उसका ध्यान जूतों से भटकाती है। राजा यहाँ पर जूतों से नज़र नहीं हटाता है, और ईशानी उसे कहती है कि हम वीडियो बनाते हैं, और वह उसे साइड में ले जाती है। तभी पीछे से परी आकर जूते चुरा लेती है, और दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो कन्यादान की रस्म पूरी करती है, और फेरे शुरू होते हैं, और माही और आर्यन जो है वो फेरे ले लेते हैं, और सभी उन पर फूल बरसाते हुए नजर आते हैं, और सभी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आते हैं। इसी बीच यहाँ पर गौतम जो है वो प्रार्थना से कहता है कि जैसे तुम सोच रही हो वैसा कभी नहीं होगा, तुम जो है वो मिसेस गौतम गांधी हो तो तुम वही रहोगी। इधर यहाँ पर आर्यन जो है वो माही की मांग में सिंदूर भरता है और उसे मंगलसूत्र पहनाता है। प्रेम यहाँ पर खुशी से चिल्लाता है, और अनुपमा दोनों को गले लगा लेती है। सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, और अनुपमा यहाँ पर आर्यन और माही को समझाती है कि अब शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह बदल जाएगी, तो
दोनों को इस बदलाव को समय देना होगा और वह माही को समझाती है कि नए परिवार में उनके अनुसार बदलने की कोशिश करना। आर्यन और माही यहाँ पर सहमति जताते हैं और इसके बाद वह दोनों जो है वो सभी का आशीर्वाद लेते हैं और प्रेम यहाँ पर सभी से फैमिली फोटो लेने के लिए कहता है और सभी एक साथ खड़े होते हैं और फैमिली फोटो लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड के प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलता है कि विदाई की रस्म के दौरान यहाँ पर आर्यन के पेट में दर्द होता है और वह बहाना बनाकर अंदर चला जाता है। तो तभी हम यहाँ पर आर्यन को देखते हैं जो कि ड्रग्स जो है वो ले ही लेता है और फर्श पर गिर जाता है। तो अनुपमा यहाँ पर किसी काम से अंदर आती है और आर्यन के हाथ में ड्रग्स का पैकेट देखकर चौंक जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या आर्यन जो है वो नशा अपना छोड़ पाएगा या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।